नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो फिर जान लीजिए कि इस समय क्या चल रहा है। डिजिटल स्ट्राइक चल रहा है। ये किस लिए चल रहा है कि जैसा कि आप इसे देख सकते हैं, क्या दिया गया, हैशटैग स्पीकअप। ये स्पीकअप ट्विटर पे कंपेन ये चलाया गया है और 1 तारीख को ये इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें कि उसमें हमको सफलता भी मिली है। वो सफलता किस प्रकार की थी कि पहला तो ये हैशटैग यूज किया गया था कि हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवेज स्टूडेंट यहाँ पे, और एक दूसरा था कि हैशटैग एसएससी रिजल्ट डिक्लेयर। उसमें क्या था कि जो 2018 का टियर 3 का रिजल्ट जो है वो पेंडिंग में पड़ा था, उसका रिजल्ट नहीं दिया जा रहा था, तो उसकी डेट 1 तारीख को शाम तक निश्चित कर दी गई थी कि हाँ इस डेट में हम भाई ये रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है। और दूसरी चीज, जिन लोगों को लग रहा है कि हाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो भैया फर्क बहुत पड़ने वाला है। क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि कुछ दिन पहले एसएससी सीएचएसएल 2018 का रिजल्ट जो था टायर 2, उसमें जो है यूएफएम आ गया था, है ना, यूएफएम आ गया था। तो वैसे ही एक डिजिटल स्ट्राइक की गई थी ट्विटर पे, उसमें भी हैशटैग यूज किए गए थे अच्छे खासे, और जिसमें से उनको यूएफएम हटाना पड़ा था और उसका रिजल्ट भी जारी किया गया। और अभी अभी जल्द ही, मतलब शायद 1 या 2 तारीख को, परसों या नरसों, उसके भी मार्क्स आ चुके हैं। ठीक है। तो भैया इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, समझ गए ना। तो ये जो दूसरा जो हमको जो हैशटैग यूज करना है, ये हैशटैग 5 तारीख को, मतलब कल शनिवार को 11 बजे ट्विटर पे हमको आना है और इस हैशटैग के जरिए अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना है, जिससे कि आरआरबी एग्जाम की डेट निश्चित की जाए। क्योंकि भाई ये 500-600 दिन हो चुके हैं, लगभग 500 प्लस दिन हो गए हैं और इसकी डेट अभी तक निश्चित नहीं की गई है। तो भाई हमारा जैसे कि इसकी रिजल्ट की हमारी डेट क्लियर हो गई, तो भाई ये एग्जाम क्यों नहीं कराया जा रहा है? क्योंकि 500-600 दिन हो गए हैं। इलेक्शन के टाइम आपने फॉर्म फिल करवाए थे और ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 महीने के बाद एग्जाम हो जाना चाहिए था। बहुत दिन हो गए, एक साल से ज़्यादा हो गया। तो भाई इसकी भी डेट निश्चित की जाए। तो उसके लिए हमको कल 5 तारीख को ट्विटर पे आना है और कैंपेन में जुड़ना है। जिन लोगों ने ट्विटर को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो भैया अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएं और वहां से ट्विटर एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इस हैशटैग को लेकर आप ट्वीट करिए। आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि भैया अगर आप ये हैशटैग नहीं फॉलो करेंगे, अगर आप ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हमें तो नहीं लगता है कि आपको सफलता मिल सकती है। तो भैया ये हैशटैग आप लोग यूज करिए जिन्होंने। तो उम्मीद है कि आप लोग कल 11 बजे ट्विटर पर आएंगे और इस कैंपेन के जरिए इस हैशटैग को आप यूज करेंगे, इस कैंपेन में आप जुड़ेंगे और इस हैशटैग को यूज करके आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे। क्योंकि भाई हम लोगों ने फॉर्म फिल किया है ना, 500-500 रुपये दिए हैं। किस चीज़ के दिए हैं? अगर हमारी जेब में 5 रुपये नहीं होते हैं तो शायद हम कुछ खा पी नहीं सकते हैं। अगर भूख लगती है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, कुछ भी करना हो तो भाई हमको हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। पैसे की वैल्यू अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो समझिए, क्योंकि आपने 500 रुपये लगाए हैं और पेपर तो भाई होना ही चाहिए, है ना। तो भाई उम्मीद है कि आप सब लोग इस कैंपेन में जुड़ेंगे और इस हैशटैग के जरिए आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे। हैशटैग अगर आपको नहीं पता है तो ये है हैशटैग आरआरबी एग्जाम डेट्स। इस हैशटैग को लेकर आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, जो भी है कल 11 बजे। आप लोग उम्मीद है कि कल 11 बजे ट्विटर पर आएंगे, ठीक है। तो भाई जैसा कि आपको पता है कि आप सोच रहे होंगे कि ये सब करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, तो भैया हमारे जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो आपको क्या लग रहा है कुछ कर पाएंगे? भाई जीडीपी भी हमारी -23.9% घट गई है। दूसरी चीज, दुनिया में सबसे ज्यादा लोन लेने वाला देश अपना भारत देश हो गया है। 2020 और 21 तक ये सबसे ज्यादा लोन लेने वाला अपना भारत देश हो रहा है। भाई आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो जब सब कुछ आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, हम लोगों के पैसे भी चले गए हैं पानी में, लेकिन अभी उनको हम जाने नहीं देंगे ना।
तो भाई जब आप कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं, तो आप लोन किस चीज का ले रहे हैं? ना तो आप अपना कोई काम कर रहे हैं, तो भाई लोन लेके आप क्या कर रहे हैं? जीडीपी भी गिर रही है, तो भाई कोई एक अच्छा काम करिए। हम जैसे बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, हम जैसे बेरोजगारों के भी बारे में बात करिए। आप हमेशा मन की बात करते हैं, हर महीने के लास्ट संडे को मन की बात करते हैं। कभी भी क्या बेरोजगारों के बारे में बात की है? हम लोग भी बेरोजगार हैं। हम नहीं कह रहे कि हमको जबरदस्ती कोई रोजगार दीजिए, लेकिन जितने हमने फॉर्म फिल किए हैं उसका पेपर करवाइए, स्टेप बाय स्टेप पेपर करवाइए, रिजल्ट दीजिए, जो भी है आप अपना हम सबको सेलेक्ट करिए। जो बंदा सेलेक्ट होने वाला है उसको सेलेक्ट करिए और उसको रोजगार दीजिए। ठीक है, तो भाई उम्मीद करते हैं कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा होगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि कल 5 तारीख को 11 बजे ट्विटर पर आए और इस कैंपेन में जुड़े और इस हैशटैग को फॉलो करें और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ट्विटर पे कल जरूर आएंगे। जिस चीज की अगर शुरुआत की जाए तो भाई उसका परिणाम तो आना जरूर है। तो अगर हमने इस चीज की शुरुआत की है तो भाई इसका परिणाम तो आएगा ही। हैशटैग स्पीकअप यूज करिए, जो भी ये हैशटैग है इनको फॉलो करिए और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए ट्विटर पर। जिन लोगों ने ट्विटर नहीं डाउनलोड किया है तो भाई फिर से कह रहे हैं ट्विटर डाउनलोड करें और लोगों के पास भी शेयर करें। जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि भाई ये हमारे काम का नहीं है, तो भाई अगर ये काम का नहीं है आपके, तो आपके घर में कोई ना कोई तो पढ़ा लिखा होगा, कोई ना कोई किसी ना किसी ने तो फॉर्म फिल किया ही होगा। आप किसी के गार्जियन हैं तो भाई गार्जियन के अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं कि भाई अगर हम अपने बच्चों को पैसा दे रहे हैं तो कैसे पैसा लेकर देते हैं, आपको पता होना चाहिए ना। पैसे की आप वैल्यू जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप इसके बारे में आप कभी भी सोच ही नहीं सकते। तो भाई पैसे की वैल्यू समझिए, और अगर आपको लगता है कि ये हमारे काम का नहीं तो भाई काम का हो या ना हो, लेकिन आपको इस कैंपेन में जुड़ना है, क्योंकि इसमें सबका फायदा है। केवल हमारा ही नहीं फायदा है, ना किसी दूसरे का फायदा, इसमें सबका फायदा है। देश में रहने वाले हर एक युवा का फायदा, हर एक नागरिक का फायदा। तो भाई उम्मीद करते हैं कि आप ट्विटर पर कल आएंगे 5 तारीख को 11 बजे ट्विटर पर इस कैंपेन में जुड़ेंगे और इस हैशटैग को फॉलो करेंगे और ट्वीट करेंगे। ओके।